एस श्री कृष्ण प्रणामी साधन लाय श्री प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र रायगढ़ द्वारा आयोजित सेवा पूजा प्रशिक्षण तालीम कक्षा में सर्वप्रथम तो मैं परम आदरणीय परम वंदनीय परम पूज्य गुरु जी के पावन पवित्र चरण कमल में कोटान कोट प्रेम प्रणाम करते हुए गूगल मीट के माध्यम से यहाँ उपस्थित हुए संपूर्ण धर्मानुरागी धर्म प्राण धर्म निष्ठा शिरोमणि सुंदर साथ जी, आप सभी के पवित्र चरण कमल में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आइए परम पूज्य गुरु जी के कृपा से रामधनी के मेहर से हम सेवा पूजा के इस कक्षा में यहाँ पर उपस्थित हैं। परसों 1 तारीख से जो हमने शुभारंभ किया, परसों और काल में हमने सेवा पूजा के कुछ भूमिकाओं के विषय में लेकर के हमने चिंतन किया कि वास्तव में सेवा पूजा क्या है करके। तो आइए अब आज हम सेवा पूजा का शुरू में जो प्रभाती जो हम गाते हैं, प्रभाती से लेकर के सेवा पूजा के आगे हम बढ़ेंगे प्यारे सुंदर साथ जी। और सबसे पहले हम विशेष करके प्रभाती में जो ज्यादातर हम गाया जाता है, और विशेष करके यहाँ प्रभाती मतलब प्रभात। तो प्रातः सेवा पूजा हम कहते हैं, प्रातः मतलब सुबह। सुबह कब होता है? सुबह का मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम यह देखें तो सुबह का मतलब होता है, एक कहावत है ना, जब जागे तब सवेरा। कि जब हमारा आत्मा जागनी जब होगा, जब आत्मा का जागनी हो जाएगा, आत्मा का जब परमात्मा की ओर चिंतन बढ़ जाएगा, जब इस नश्वर जगत से सपनिक ब्रह्मांड से अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चिंतन में जब डूब जाता है, जो मोहम्मद प्राण जी कहते हैं ना, निस्दिन ग्रहियो प्रेम सो श्री युगल स्वरूप का चरण निर्मल होना यही सौर धाम वर्णन। जो धाम के वर्णन में, धाम के चिंतन में पूर्ण रूप से निपुण हो, अर्थात पूर्ण उसमें डूबा जाए। क्योंकि जब तक हम परम धाम के चिंतन में नहीं डूबेंगे, अर्थात जब तक हम परमात्मा के चरणों में शरणागत नहीं होंगे, तब तक हमारे आत्मा जागनी नहीं होगा। आत्मा जागनी होने के लिए सुंदर साथ जी सबसे पहले क्या होना जरूरी है कि हमारा आत्मा परम धाम की ओर डूबे। तो प्राणा जी ने मतलब सेवा पूजा में आता है जो कहा कि निस्स दिन रात दिन हम श्री युगल स्वरूप का चरण। चरण का मतलब यहाँ हमको समझना चाहिए, चरण मतलब क्या है? चरण का मतलब होता है आचरण। तो आचरण सदगुरु ने दिखाया हुआ, महामती प्राणा जी ने दिखाया हुआ, गुरुजनों ने जो दिखाया हुआ आचरण है, तो उस सतगुरु महाराज ने जो आचरण हमको बताया, उस आचरण में हम उसमें शरणागत हो, और सदगुरु ने देखा आचरण में हम पूर्ण रूप से उसमें हमारे जीवन में हम उतारे। तो आचरण को अपने जीवन में उतारना ही हम परमात्मा के चरण में समर्पित होना है। चरण मतलब आचरण। तो सदगुरु ने दिखाया हुआ आचरण, सदगुरु ने दिखाया हुआ मार्ग में हम जब हम चलते हैं, तभी हम राज्य के चरण में शरणागत हो सकते हैं। और दूसरी बात, धाम के वर्णन। एक तो सदगुरु ने देखा है आचरण में चलना है, और दूसरी बात धाम के चिंतन में डूबना है। तो ये पक्ष से ही सुंदरता जी हमारा आत्मा निर्मल होने की बात यहाँ पर बताया हुआ है।
तभी हमारा आत्मा निर्मल होगा। तो आइए, तो आत्मा जागृति ही वास्तव में क्या है? प्रभात है। सवेरा होना जो कहते हैं ना, तो सवेरा मतलब क्या है? तो आत्मा जागे नहीं, क्योंकि जब से सवेरा होता है तब से हमारा दिन प्रारंभ होता है। तो ये सुहागिन का, ये आत्मा का जो दिव्य परम धाम से संसार में आए हुई है, तो इस आत्मा का अर्थात शुभारंभ भी कब होगा? जब वो अपने धाम को स्मरण करेगी, जब वो अपने धाम को याद करेगी। जो परम धाम में धनी से कहा करके आए थे कि धनी, मैं न तो आपको भूलूंगा, न अपने आप को भूलूंगा, न ही परम धाम को भूलूंगा। यही परम धाम से कहा करके संसार में आए थे। तो संसार में आने के बाद सदगुरु महाराज जी ने भी इसी चीज को क्या किया? खोज किया। तू कौन? आई तो क्यों कर, कहाँ तेरा होता है। तो सबसे पहले तो ये, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? क्योंकि परम धाम में ये बोल के आए थे कि हम अपने आप को नहीं बोलेंगे। फिर जब वह वर्ष 11वां यह मन उपज विचार, मैं कौन, कहाँ से आया? मतलब कहाँ से आया? परम धाम। मैं कौन, कहाँ से आया? कौन मेरो भरता, मेरो मालिक कौन? जिस चीज को हमने परम धाम में स्मरण करके आए थे, राज्य को वाचा दे के आए थे, धनी आपको नहीं भूलेंगे, अपने आप को भी नहीं भूलेंगे, परम धाम को भी नहीं भूलेंगे। तो संसार में आने के बाद सदगुरु महाराज जी को यही खोज करना पड़ा कि मैं कौन, कहाँ से आए, कौन मेरा भरतार। तो सदगुरु ने 40 साल तक इस चीज को खोज किया। तो सदगुरु महाराज जी ने 40 साल के बाद जब धामधनी के माध्यम से स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य श्री कृष्ण से जब उन्होंने तारतम का मंत्र अर्थात तारतम का ज्ञान उन्हें जब आर्जन किया, तब उनको स्पष्टीकरण हुआ। क्योंकि यही प्रश्न उन्होंने पहले से खोज करके चले थे, और यही प्रश्न का उत्तर मिलना है वास्तव में क्या है? जागनी है। तो पैर मैं कौन, मैं कौन मतलब मैं कौन हूं? मेरा धनी, मेरा खसम, मेरा परमात्मा, मेरा मालिक कौन है? और मैं कहां से आया? मेरा धाम कहाँ है? बस यही चीज का अथवा यही बात का उजागर होना ही प्रातः मतलब यहाँ पर सवेरा कहा गया। तो सवेरा का मतलब यहाँ खाली सुबह होना, इस बात को नहीं। सुबह का मतलब क्या है? आत्मा जागरणी का पल। जब हमारा आत्मा जागरणी होगा तब सवेरा होगा। जब हम संसार में इस संसारिक लीला में अथवा इस संसारिक झूठा व्यवहारिक में हम डूबे रहे ना, तब हमारा अंधकार ही चल रहा है। तो यहाँ पर विशेष करके अब जो सखी ने यहाँ दया दास जो एक सखी है, तो उन्होंने यहाँ पर प्रभाती के रूप में ये यहाँ पर रखा है। तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले में प्रातः, प्रातः मतलब क्या होता है? अपने आत्मा जागने का पल। थोड़ा भूमिका रूप में मैं आपको बताऊं, जो हम प्रातः सुमीरो अक्षरातीत श्याम श्यामाजी साथ हरे, सुंदर जी, ये जो प्रभाती है, आप लोग अपने गोटा पाना में खोल करके रखिएगा। इसको हम चिंतन करेंगे। विशेष करके यहाँ दयादास जी महाराज ने यहाँ विशेष करके यहाँ परम धाम का चिंतन हमको करवाया है। क्योंकि हमारा आत्मा जागृति अथवा आत्मा जागिनी ही वास्तव में क्या है? परम धाम का चिंतन। क्योंकि स्वयं महामती मतलब यहाँ पर सेवा पूजा में हमने कहा ना, क्योंकि निर्मला होना यही सो और धाम वर्णन। निर्मल होने का उपाय क्या है? धाम का वर्णन है। इसको भी मैं आपको बता रहा हूँ। धाम का वर्णन से हमारे कैसे मतलब जागरण हो, जागरण कैसे होगा? मैंने कल परसों भी आपको एक दृष्टांत बताया था, आज भी बता रहा हूँ। जैसे आपके पास एक गंदा पानी एक बाल्टी में है ना, एक गंदा पानी सुंदर जी, आप स्क्रीन शेयर मत करिएगा प्लीज।
ये ब्रह्मांगना सत्संग समूह, ये ब्रह्मांगना सुंदर साथ जो है, हाँ कृपया स्क्रीन शेयर मत करिएगा क्योंकि ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, इसलिए कृपया स्क्रीन शेयर मत करिएगा। तो मैं कह रहा था सुंदर साथ जी, जैसे एक बाल्टीनी हमारे पानी है, तो बाल्टीनी में जो गंदा पानी है, अब वो गंदा पानी को साफ करना है, लेकिन उसमें हम जितने इसमें हाथ डालेंगे उतना ही वो गंदा होता जाएगा। तो उसको हम साफ कैसे कर सकते हैं? तो उस गंदा बाल्टीनी को, जो पानी है उसको साफ करने के लिए एक ही उपाय क्या है कि हम इसको एक साफ जो नल होता है ना, नल से जो पानी आता है साफ पानी के नल के नीचे उस बाल्टीनी को हम रख देंगे, गंदा बाल्टीनी को, तो वो साफ पानी उसमें पड़ता रहेगा। जब उसमें पड़ता रहेगा तो साफ पानी पड़ता जाएगा, तो अंदर से वो गंदा पानी धीरे धीरे से बाहर निकलने लगेगा। जब वो पड़ता जाएगा साफ पानी, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, वहां से वो साफ पानी निकल के बाहर चला जाएगा। तब जाकर के सुंदर सा जी वो क्या होगा, निर्मल हो जाता है। इसी तरह से हमारे अंदर भी ऐसा काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, द्वेष रूपी अनेक प्रकार का अवगुण है। तो उस अवगुण को पूर्ण रूप से मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? परमधाम का चिंतन है, परमधाम को वाणी जो है वो हमारे अंदर डालते जाएंगे, चिंतन करते जाएंगे ना सुना था जी, तो हमारे अंदर से भी क्या हो जाएगा, वो विकार ऑटोमेटिकली बाहर से निकल जाएगा और हमारे अंदर पूर्ण रूप से क्या होगा, निर्मल आत्मा होगा। जब आत्मा निर्मल होगा तभी परम धाम का स्मरण वो कर सकता है, क्योंकि ये संसार है, ये असत जड़ दुख है, ये मोह माया का ये एरिया है। तो यहाँ हर प्रकार से मोह, माया, अज्ञान, भ्रम ऐसा हमारे अंदर क्या हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, द्वेष हमारे अंदर यहाँ पर हावी होकर के बैठता है। तो इसीलिए हमें परमधाम का चिंतन आना मुश्किल होता है, परमधाम की तरफ चिंतन करना मुश्किल होता है, राज्य का ध्यान आना मुश्किल होता है। ये सब चीज क्या है, वास्तव में ज्ञान तो है, लेकिन अंदर से वो चीज को क्या नहीं हो सकता, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह वो पर्दा रूप में बैठ जाता है। जब ये पर्दा रूप में बैठेगा तो हमारे और परमात्मा के बीच में पर्दा बैठा, तो तभी जाकर के हम परमात्मा का चिंतन नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें धाम का चिंतन करना अत्यंत आवश्यकता है। तो इसलिए प्यारे सुंदर सा जी यहाँ पर बता रहे कि प्रातः, तो सबसे पहले आया है प्रातः। प्रातः मतलब क्या होता है? प्रातः का मतलब होता है कि हम अब सुबह, तो सुबह मतलब क्या है, जागनी का अवस्था। जब हमारा आत्मा जागनी होगा, जब हमारा आत्मा जागृत होगा, तभी सुबह हो जाता है सुंदर सा जी। तो आइए यहाँ पर अब कह रहे प्रातः सुमिरो अक्षरातीतः। प्रातः का सुमिरन मैं किसको करूंगा? अक्षरातीत। क्योंकि हमारा चिंतन सुबह से ही और क्या होना चाहिए, अक्षरातीत धामधनी का ही चिंतन होना चाहिए, परम धाम का ही चिंतन होना चाहिए। क्योंकि हमारा सवेरे से आज हो क्या रहा है, क्योंकि संसार का चिंतन ज्यादा हो रहा है। हम उठते ही व्यवहार, सोने तक व्यवहार, परमात्मा के चिंतन के लिए हमारे पास बहुत कमती समय रहता है। अधिकांश समय हमारा ज्यादातर कहाँ बीत जाता है कि संसार की ओर ही बीत जाता है। तो इसलिए प्यारे सुंदर सा जी यहाँ पर विशेष करके इस चीज को हमको ध्यान देना है, यहाँ पर चिंतन करना है, मनन करना है कि हमारा प्रातः जागनी का मतलब क्या होता है? प्रातः जागनी हमारे अक्षरातीत परम धाम का चिंतन होना चाहिए। तो इसलिए बोल रहे प्रातः सुमिरो अक्षरातीत। प्रातः जब मेरा आत्मा जागनी जब होगा, तो आत्मा जागनी होने का मतलब क्या है? अक्षरातीत का सुमिरन करना, चिंतन करना, मनन करना। अब उस अक्षरातीत दिव्य परम धाम में जहां पर श्याम श्यामाजी साथ रे, मतलब जहां पर कौन है? श्याम रजी श्यामाजी, श्यामाजी हुए साथ जी, हम 12,000 अंगना। तो उस अक्षरातीत दिव्य परम धाम में विशेष करके हमारा लीला कहाँ पर होता है? श्याम श्यामाजी साथ रे, वहां पर राज्य श्यामाजी और हम सर्व सुंदर साथ, अर्थात 12,000 अंगनाएं हम पर वहां पर है। तो इस तरह से अब सबसे पहले यहाँ हमें तो प्रातः मतलब प्रातः का मतलब मैंने आपने बताया कि प्रातः सुबह। तो सुबह का मतलब यहाँ तात्पर्य क्या होता है?
आत्मजागनी। सुमेरु अक्षरातीत, अक्षरातीत का मैं सुमिरन करता हूँ, चिंतन करता हूँ। अब जहां पर श्याम श्यामाजी साथरे, जहां पर कौन है? श्याम, श्यामाजी और साथरे सुंदर साथ जी इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताए सुंदर साथ जी। तब आइए प्रथम पाठ सातो घाट। अब जहां यहाँ पर जिन्होंने ये प्रभाती को रचना की है, तो उन्होंने अपने चिंतन के माध्यम से परम धाम के अंदर और वो डूब रहे, अथवा परम धाम का चिंतन हमको करके बता रहे। तो सबसे पहले उनका चिंतन कहाँ पर पहुंचा? तो यहाँ पर बता रहे प्रथम पाठ सातो घाट। सबसे पहले सुंदर साथ जी यहाँ पर बता रहे कि पाठ, पाठ का मतलब होता है पाठ घाट। आप लोग जानते हैं पाठ घाट, आप लोग ने भी सुना है। जो हम सुबह जब पांचवें भौम से उठ करके फिर हम तीसरे भौम में आते, तो तीसरे भौम के बाद फिर राज्य को आग्रह करते हुए हम कहाँ जाते? सीधा पाठ घाट में जल क्रीड़ा करने के लिए हम आता है। तो आइए प्यारे सुंदर जी, मैं आपको थोड़ा यहाँ पर फोटो के माध्यम से भी आपको मैं दिखाऊंगा, प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी मैं आपको दिखाता हूँ कि पाठ घाट कैसा रहता है, इसको कैसे चिंतन किया जाता है, उसको भी हम यहाँ पर मैं आपको दिखाने चाह रहा हूँ। तो ये मिल मिला हो गया सुंदर सा जी, जहाँ हमने देखा कि प्रातः सुमिरो अक्षरातीता, प्रातः के समय में हमने जो अक्षरातीत धामधनी, जहाँ पर श्याम श्यामा जी साथ रहे, हम राज श्यामा जी और सखिया 12,000 सखिया हम यहाँ पर अब बैठे हुए हैं सुंदर सा जी, इसको हम यहाँ देख सकते हैं। राज श्यामा जी, अब ये हुआ पाठ घाट, आप जो देख सकते हैं या देख रहे हैं, ये है पाठ घाट। ये पाठ घाट यहाँ पर क्या है? प्रथम पाठ, ये सबसे पहले पाठ घाट है। तो जहां पर पाठ घाट में हम विशेष करके यहाँ अब जल क्रीड़ा करने के लिए हम यहाँ आते हैं और यहाँ पर जल क्रीड़ा करते हैं। यहाँ आप देख भी रहे हैं, है ना? ये पाठ घाट है, ये दोनों तरफ है, इधर अक्षरधाम तरफ भी है और ये इधर परम धाम की ओर भी है। ये हुआ पाठ। इसके बाद आया सात घाट, है ना? ये पाठ घाट आप देख रहे हैं, जमुना जी के बीचों बीच में है। यहाँ जो हम रंग महल से एकदम सीधा दरवाजा से एकदम सीधा सीधा आएंगे तो सीधा जमुना जी में ही आपको पाठ घाट यहाँ पर मिलेगा। अब ये हुआ सुंदर सा जी सात घाट, यहाँ पर सात घाट है ना? आप देख सकते हैं इस तरह से आगे सात घाट लगा हुआ है। तो सात घाट में क्या क्या है ये आप लोग तो जानते ही है ना? सात घाट में आते हैं पहले केल के घाट, देखिए ये केल का घाट हुआ, केल घाट, केल, ये हुआ लिबोई, लिबोई मतलब नींबू, ये हुआ अनार का घाट, केल लिबोई अनार, ये अमृत, अमृत मतलब आम का घाट है, ये आम का घाट आप देख सकते हैं, ये आम का घाट हुआ, केल लिबोई अनार अमृत। ये हुआ जाम्बू का घाट, आप देख सकते हैं जामुन, जामुन का घाट है। अब ये हुआ बट, ये बट का घाट है। इस तरह से सातों घाट हम यह देख सकते हैं कि प्रथम पाठ सातों घाट, इसलिए सात घाट। जो रंगमहल, जो परमधाम रंगमहल है, रंगमहल के एकदम मतलब एकदम आगे सीधा यहाँ पर ये सात घाट हम यहाँ पर देख सकते हैं सुंदर जी। तो प्रथम पाठ सात घाट, ये सात घाट। अब दो पुल, ये पुल है सुंदर जी,
हम ये देख सकते हैं, दो पुल यह दिख रहे हैं। ये दिख रहे हैं, ये दो पुल, ये एक पुल हुआ, ये एक पुल हुआ। इसको केल पुल कहा जाता है, इसको बट पुल कहा जाता है। तो ये केल के घाट में, ये केल हुआ ना, ये 7 घाट आप देख रहे हैं, ये केल, लिबोय, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट, ये 7 घाट आप देख रहे हैं। तो ये 7 घाट के, ये केल के घाट के आगे होने के कारण इसका केल घाट नाम आया। ये बट के घाट के आगे आने का इसका बट पुल आया। तो ये जमुना जी में ये है, इधर केल पुल और बट पुल, दो पुल, ये दो पुल हुआ, आप देख रहे हैं। देख सकते हैं, ये दो पुल है ना, एक पुल ए, एक पुल ए, एक केल पुल, एक बट पुल, दो पुल रेती पाल रे, ये पाल है सुंदर सा जी, है ना। ये जमुना जी का घाट हुआ, ये यहाँ पर रेती पाल है, यहाँ पर रेती है। ये इसको हम यहाँ पर रेती का घाट भी बोलते हैं, है ना। ये जमुना जी के जस्ट आगे में है, यहाँ पर ये घाट है रेती का, ये पूरा रेती यहाँ मिल जाता है। और रेती दो पुला रेती पाल, अरे ये पाल, इसको ये पाल कहा जाता है। जहाँ पर ये 7 घाट तो इधर है सुंदर सा जी, विशेष 7 घाट इधर दिखाई देता है, लेकिन ये पाल में भी यहाँ पर वृक्ष आया है, ये विशेष करके यहाँ पर अब ये बड़े बन का वृक्ष है। तो ये भी यहाँ पर 7 घाट का रूप लेकर के बैठा हुआ है, तो इसलिए ये पाल हुआ। पाल का मतलब होता है ऐसा खुला जगह, ऐसा खुला जगह है ना, इसका पाल करके कहा जाता है। तो यहाँ पर इसको पाल कहा गया है। अब इस तरह से अब आता है, अब हमने देखा दो पुल रेती पाल रे। अब उसके बाद यहाँ अब 16-13 झुंडा नव देहुरिया, ये 16-13 झुंडा नव देहुरिया ये हौजो कसर ताल में है। और ये हौजो कसर रंगमहल के दक्षिण दिशा में है सुंदर सा जी। यहाँ पर ये बीच में ये हौजो कसर ताल है, इसके 4 दिशा में 4 घाट है, 4 दिशा में 4 घाट है। ये हुआ पूर्व दिशा, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये उत्तर दिशा। तो इसमें से ये पूर्व दिशा में ये है ना, तो ये हुआ 16, यहाँ पर क्या आया 16-13 देहुरी, 16-13 झुंडा नव देहुरिया, ये 16 देहुरी का घाट हुआ पूर्व दिशा में। दक्षिण में आया, दक्षिण में ये 13 देहुरी का घाट है इधर। ये पश्चिम में आता है, ये झुंडा के घाट करके इसको कहा जाता है। और ये हुआ उत्तर में, ये 9 देवरी का घाट है। ये यहाँ पर पाल है, चौरस पाल करके आता है सुंदर सा जी। ये जो हमने इससे पहले चर्चा नहीं किया है, तो चर्चा नहीं जिन्होंने अध्ययन किया है उनको ये अच्छी तरह से पता है। तो इसलिए हम ये देख सकते हैं 16-13 झुंडा नव देहुरिया। तो 16 देवरी का घाट, 13 देवरी का घाट, 9 देवरी का घाट, और ये हुआ झुंडा का घाट पश्चिमी, और ये 9 देवरी का घाट इस तरह से हुआ। तो इसलिए इसको कहा 16-13 झुंडा नव देहुरिया। देखिए ये 16 देवरी का घाट, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 16 देवरी है ऐसे, है ना, इसलिए इसको 16 देवरी घाट ये हो गया। ये 9 देवरी का घाट हो गया, ये 13 देवरी का घाट हो गया सुंदर सा जी। यहाँ आप देख सकते हैं ये 13 देवरी का घाट ये हुआ, ये दक्षिण दिशा में है। उसके बाद हम देख सकते हैं ये झुंडा की घाट, है ना, ये झुंडा की घाट है, ये 5 गोमुचा है। इस तरह से ये हौजो कसर तालाब के चारों दिशाओं में 4 घाट इस तरह से यहाँ पर आता है। तो 16-13 झुंडा नव देहुरिया टापू निज पाल रे। तो सुंदर जी ये हुआ टापू महल, ये जो बीच में महल बना हुआ है ना, इसको टापू महल कहा। टापू महल किसको कहा जाता है, जो जहां पर इर्द गिर्द पूरा पानी हो, पानी पानी से भरा हो, और बीच में महल हो, और इसमें जाने के लिए कहीं से भी रास्ता नहीं है सुंदर सा देखिए, यहाँ जाने के लिए कहीं से भी रास्ता नहीं है, बीच में महल जो बना है, तो उसी को क्या कहा जाता है, टापू महल करके कहा जाता है ना। जो इर्द गिर्द पानी पूरा भरा हो और बीच में महल हो, उसको टापू महल करके कहा जाता है।
तो यहाँ पर भी हौजकोसर ताल हो गया, इसके इर्द गिर्द पूरा पानी से भरा हुआ है। सुंदर सा जी आप देख रहे हैं, पूरा पानी से इसको घेरा है। तो बीच में ये टापू महल है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, 16-13 झुंड नव देहुरिया टापू निज पालरे। तो ये टापू महल हम यहाँ देख सकते हैं, है ना, ये टापू महल हम यहाँ देख रहे हैं। अब टापू निज पालरे, अब ये टापू हुआ, ये पाल हुआ। सुनो सर, ये जो दिख रहे हैं ना, जहाँ पर ये देवरी का बना हुआ है, ये 4 घाट हमने देखा, ये भी ये पाल में बना हुआ है। और ये इर्द गिर्द में जितने भी ये पूरा हीरा सदृश है, पूरा हीरा का ये पाल। पाल मतलब खुला जगह जो होता है, ये पूरा हीरा सदृश है। यहाँ पर बड़े वन का कई वृक्ष है, यहाँ पर वृक्ष भी देख सकते हैं। यहाँ पर कई प्रकार देवरियां भी है। और इसी को यहाँ पर क्या कहा है, निज पाल, ये पाल के रूप में है। पाल 2 है यहाँ पर, एक ये चौरस पाल कहा जाता है इसको, इसके नीचे में यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना सुंदर जी, ये इसको ढलकती पाल कहा जाता है। ये सभी देख रहे हैं ना, ये ढलकती पाल। तो ये ढलकती पाल हुआ, ये चौरस पाल हुआ, ये 2 पाल हम यहाँ इस तरह से देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा टापू निज पाल रे मतलब है यहाँ पर टापू निज पाल, टापू है बीच में और यहाँ पर पाल है। अब उसके बाद यहाँ पर कह रहे 24 हास जवेरों की नहरें। सबसे पहले यहाँ है सुंदरता जी 24 हास। यहाँ पर ये रंग हौजकोसर तालाब की अब और दक्षिण दिशा में आप देखेंगे तो यहाँ पर 24 हास का महल ये है। आप देख रहे हैं ये 24 हास का महल है। ये 24 हास का महल इसलिए है कि इसको सुंदर जी हम यहाँ देख सकते हैं कि ये 24 हास का मतलब होता है पाटा, है ना, पहल। ये 24 पहल का बना हुआ है और 24 पहल है, ये 5 भूम ऊंचा है। और इसके जो चांदनी छत में जाकर के हम देखेंगे तो वहां पर बीच में एक चेह बच्चा बना है, बड़ा सा चेह बच्चा है। तो वो चेह बच्चा से यहाँ पर 24 नहरें निकलता है सुंदरता जी। वो 24 नहरी इसका ये पहल में एक गुर्ज बना, ये गुर्ज है। तो ये गुर्ज में यहाँ पर भी चेह बच्चा बनता है, तो ये नहर का पानी यहाँ आ जाता है सीधा। तो यहाँ से 24 फोरा भी निकल रहा है, देखिए ऐसे फोरा निकल रहा है ना, ये फोरा है, ऐसे ये फोरा है। तो ये फोरा भी सीधा आकर के कहाँ पड़ता है, यही चेह बच्चा में पड़ता है। तो ये चेह बच्चा से सीधा फिर ये पानी नीचे 6 बम नीचे आकर के गिरता है झरना के रूप में। कितने जगह से, 24 जगह से, है ना, 24 जगह से ये ऐसा झरना पूरा नीचे आकर के गिरता है। तो इसलिए इसको कहा गया है 24 हास के महल। तो यहाँ कहा 24 हास का जो ये महल हुआ। और जवेर की नहर, तो इसके बाद आए सुंदरता जी ये हुआ, आप ये देख सकते हैं ये 24 हास का महल है पूरा। ये हुआ जवेरी का नहर, इसको जवेरी की नहर कहा जाता है। तो सुंदरता जी विशेष करके इसमें हम देख सकते हैं यहाँ 9 महल बना हुआ है ना, यहाँ 9 महल है, 4, 8, 16, 32, 64, फिर 32, 16, 8, 4 करके इस तरह से यहाँ 9 महल है। तो ये 9 महल में यहाँ विशेष करके जो आप देख रहे हैं, यहाँ ये 4 बम का है, 8 बम का है, 16 बम का है, 32 बम का है, 64 बम ऐसे ऊपर ऊपर जाता है। और इस तरह देखे तो ऊपर में ये पूरा गगनचुम्बी दिखता है इसको, इस तरह यहाँ 9 दिख रहा है साफ। ये 4, 8, 16, 32, 64, फिर 16, 32, फिर 16, फिर 8, फिर ये 4, इस तरह से यहाँ 9 महल इस तरह से हम देखते हैं। अब ये जवरे की नहर में जवेरी की नहर में सुना था जी ये 8 बम, ये 4 बम जो बना हुआ है, ये 4 बम में वही 24 हास का महल जैसे ही है कि यहाँ बीच में महल बना 4 पाटा, 4 बम में 4 पाटा का बनता है, 4 पहल का। और बीच में चेह बचा है चांदनी में, वहां पर भी 4 नहर निकलता है, 4 फोरा निकलता है। और बीच में गुर्जा में आता है, गुर्जे से फिर 5 बम नीचे से तरह से गिरता है, इस तरह से बनता है ना। 8 बम में जाएंगे तो 8 दिशा से झरना गिरता है, 16 में जाएंगे 16 दिशा से गिरता है, 64 में जाएंगे तो 64 दिशा से गिरता है। इस तरह से ये पूरा इसने दूसरे परिक्रमा को पूरा घूम करके ये
जबरे की नहर आता है सुंदर सा जी। इस तरह से हम देख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर आया कि 24 हाथ जबेर की नहरें माणिक महल अपार रे। इसके बाद अब आगे आएगा माणिक महल। ये हुआ माणिक। आप यहाँ देख सकते हैं ये माणिक महल है। इसको माणिक पहाड़ करके कहा जाता है। और इसके अंदर में यहाँ बहुत सारे महल हैं। इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 12,000 भूम ऊंचा है। एक भूम के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर 12,000 के 12,000 हवेलियां हैं। तो वहाँ पर 14 करोड़ 40 लाख हवेली तो एक महल के एक भूम के अंदर है। और उसी के अंदर जाने के बाद सुना था यहाँ 12,000 का 12,000 महल भी आता है, जो सीधा 12,000 ऊपर जाता है। इस तरह से अंदर महल भी बनता है। और इस पूरा 12,000 से यहाँ ऊपर से इस तरह से झरना भी गिरता है। आप ये देख सकते हैं ये सब यहाँ से पानी गिर रहा है। अभी यहाँ पर उतना स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा सुमित्रा जी, लेकिन यहाँ से पानी पूरा गिर करके नीचे, ये भी 12,000 स्टेप गिरते गिरते यहाँ पर आता है ना। तो इस तरह से यहाँ पूरा 12,000 ये महल इस तरह से आएगा। तो हम बाद में इसको समझ लेंगे। तो अभी हम यहाँ देखें कि 24 हाथ जबेरे की नहरें माणिक महल अपार है। इस तरह से माणिक महल अपार रूप में यहाँ पर बैठा हुआ है। अब आएगा वन महल नेहरू आगे। इसके आगे यहाँ पर वन की नहर करके आएगा सुंदर सा जी। देखिए ये है वन की नहर। ये वन की नहर मतलब यहाँ पर विशेष करके यहाँ एक वृक्ष है जिसको नीलगिरी का वृक्ष करके कहा जाता है, श्रीखंड का। ये 60,000 भौम ऊपर तक जाएगा, है ना। आप देख सकते हैं इसको, ये 60,000 भौम ऊपर जाएगा। और हर एक भौम में ऐसा अनेक प्रकार का महल यहाँ पर दिखते हैं। ये देखिए इसके अंदर में अनेक प्रकार महल इसके अंदर में। तो एक ही भौम में कई प्रकार का हवेलियां यहाँ पर है, कई प्रकार का महल यहाँ इसके अंदर बना होता है। तो आप विचार करिए 60,000 भौम के ऊपर में और कैसा और कितना होगा, है ना, और कितना कितना उसमें जुड़ा होगा। तो उस चीज को भी हम यहाँ से चिंतन कर सकते हैं सुमेशा जी। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि वन महलो नहरे आगे। नहरे आगे मतलब इस तरह से ये वन की नहर में के अंदर में यहाँ ये महलो अब अनेक प्रकार के यहाँ पर बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ खाली एक बम दिखाई दिया, लेकिन ये 60,000 बम ऊपर तक इसका हाइट गया है। तो एक बम में हजारों हजारों मतलब यहाँ का करोड़ों करोड़ों महल एक इसके अंदर हम यहाँ पर देख सकते हैं समीक्षा जी। तो इसके बाद अब आइए वन मोहलो नहर आगे हार हवेली चार अरे। तो इसके आगे जाकर के देखिए ये महल हम देख रहे हैं, ये 24 मतलब ये 60,000 बम तक ऊपर गया है। सीधा 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 हम देख सकते हैं, एक बम, दो बम, तीन बम, चार बम करके वन की नहर ये 60,000 बम तक ऊपर यहाँ पर अब जाएगा। अब आया ये है चार हवेली। यहाँ पर क्या है, हार हवेली चार अरे। ये हार हवेली मतलब ये चार हार हवेली, ये छोटी रांग है ना, ये छोटी रांग है क्योंकि यहाँ हम 7 परिक्रमा है। आप लोग जानते हैं परमधाम में 7 परिक्रमा में प्राणा जी ने इसको वर्णन किया है। तो 7 परिक्रमा में ये 6ठी परिक्रमा है सुंदर सा जी। 6ठी परिक्रमा में क्या आता है, ये 4 हार हवेली आएगा। तो ये 4 हार हवेली का भी यहाँ पर देखे तो 4 का 4 हार हवेली इस तरह आता है। एक हवेली के अंदर 12,000 के 12,000 महल इसके अंदर आता है। तो इसका हाइट ऊंचाई भी गाएगा, मतलब ये भी 12,000 भौम तक ऊपर जाता है इसका हाइट भी। देखिए ये है ना, इसका हाइट भी पूरा 12,000 ऊपर, 12,000 भौम ऊपर ही जाएगा, पूरा दिखाई देता है। आपको दिख रहा है, इस तरह से देख सकते हैं। ये हुआ 4 हार हवेली। तो एक 4 हार हवेली मध्य में वहां पर 4 का 4 हार हवेली, हमने 16 हवेली देखा। तो एक हवेली के अंदर में यहाँ पर 12,000 के 12,000 महल अंदर, मतलब अनेक प्रकार के 14 करोड़ 40 लाख महल तक इसके अंदर में यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक गगन चुम्बी ऊपर ऊपर तक गया हुआ है, 12,000 भौम तक ये दिखाई देता है। तो इसी को कहा गया 4 हार हवेली। अब यहाँ आया गिरधरांग 8 सागर। तो सुंदर सा जी यहाँ देखिए, ये गिरधरांग 8 सागर, 8 सागर यहाँ पर दिख रहा है ना। ये हुआ नूर सागर, ये नीर, ये क्षीर, ये दधी, ये घृता, ये मधु, ये रस और ये सर्वरस। ठीक है, ये सर्वरस। इस तरह से यहाँ 8 सागर यहाँ पर हम देख सकते हैं, जिसको कहा जाता है बड़ी रांग।
है ना। ये बड़ी रांग के अंदर में यहाँ पर 8 सागर, 8 जिमी और यहाँ पर विशेष करके 16 यहाँ इमारतें हैं। कई प्रकार की इमारतें हम यहाँ देख सकते हैं। तो इसलिए इसको कहा गिरद रंग आठों सागर। गिरद मतलब पूरा घेरा हुआ, पूरा घेर करके सुंदर सा जी यहाँ पर क्या बैठा हुआ है इस तरह से। ये आप देख सकते हैं गिरद रंग आठों सागर। रंग का मतलब होता है किला। ये किला जैसे दिख रहा है ना, हम देखते हैं ना बड़ा बड़ा किला, वो राजा लोग भी बनाते थे ना, बड़ा बड़ा किला मतलब पूरा हाइट से बना हुआ। तो इस तरह से ये भी इतना बड़ा है, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा किला की तरह ये पूरा इसने 25-25 परम धाम को घेर करके ये बड़ी रांग यहाँ पर बना हुआ है। तो इसलिए इसको कहा गिरद रांग आठों सागर। इस तरह से 8 सागर हम यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ गिरद रांग आठों सागर इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पशु पंछी कई जात है। इसके अंदर में यहाँ पर कई पशु पंछी का, कई जातित्व का पशु पंछी यहाँ पर बैठते हैं, है ना। इसके अंदर में यहाँ पर कई वन है। ये जो जमीन है ना, ये जमीन के अंदर में कई प्रकार के वन है यहाँ पर। तो उस वन के अंदर में यहाँ पर कई प्रकार का पशु पंछी का जाति भी यहाँ पर बैठते हैं। तो इस तरह से अब यहाँ पर बोल रहे हैं। अब ये हुआ 8 सागर। तो 8 सागर मैंने आपको बताया नूर, नीर, क्षीर। नूर मतलब ये सफेद, नीर मतलब ये लाल, क्षीर मतलब ये पीला, दधि मतलब ये हरा, ये घृता मतलब ये आसमानी रंग, मधु मतलब ये श्याम रंग, और ये रस सागर जो 10 रंग का है, और सर्वरस सागर अनंत रंग का है। इस तरह से ये 8 सागर और यहाँ 8 जिमी और यहाँ 16 इमारतें इस तरह से यहाँ पर अंदर दिखाई देता है सुंदर जी। तो 8 सागर गिरद रांग 8 सागर इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आगे अन्न वन मेवा फूल नूर बागा। अब हम देख सकते हैं सुंदर जी इसको, और अभी सागर के रूप में हमने बताया ना आपको, ये सागर ये हुआ नूर सागर, क्योंकि नूर सागर सफेद है ना, श्वेत रंग का है। अब यहाँ पर कई प्रकार का जाति पशु पंछी यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, कई प्रकार पशु पंछी इस तरह से। अब हुआ सुंदर जी ये देखिए, अब आया ये अन्नवन। ये अन्नवन है। ये अन्नवन जो रंगमहल के पश्चिम दिशा में है सुंदर जी, है ना। पहले फूलबाग आता है, उसके बाद ये अन्नवन आता है। तो पहले यहाँ क्या बना, अन्नवन मेवा, है ना। अन्न वन मेवा, यहाँ कई प्रकार के अन्न मेवा इत्यादि प्राप्त होता है। परम धाम में यहाँ पर हर प्रकार का अन्न यहाँ पर मिलता है आपको, जो इच्छा के वही अन्न यहाँ पर मिलता है। ये रंगमहल के पश्चिम दिशा में ये समस्या जी, है ना, अन्न वन। देखिए ये अन्न वन हुआ, यहाँ कई प्रकार का अन्न यहाँ पर दिखाई देता है ना। तो अन्न वन मेवा, ये देखिए तो कई प्रकार का अन्न दिख रहा है ना। ये देखिए तो ये सब साग सब्जी। अब ये हुआ फूलबाग। अब यहाँ देख सकते हैं फूलबाग, है ना, ये फूलबाग है। ये रंगमहल है, रंगमहल के पश्चिम दिशा में यहाँ पर एक फूलबाग है। यहाँ कई प्रकार के, यहाँ पर विशेष करके यहाँ 100 बगीचा है। ऐसा बड़ा बड़ा जो बगीचा दिख रहा है ना, ऐसा 100 बगीचा है। और ये 100 बगीचा के अंदर में कई प्रकार का बगीचा है, यहाँ कई प्रकार का फूल इत्यादि यहाँ पर मिलता है। और ये पूरा हम देख सकते हैं ये फूला नूर बाग। ये ऊपर में फूलबाग है, नीचे में नूरबाग है ना। ऊपर में फूलबाग दिख रहा है, यहाँ नीचे में नूरबाग दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए कई प्रकार का फूल हम यहाँ देख सकते हैं, है ना। यहाँ कई प्रकार के देखे तो फूल, है ना। देखिए कई प्रकार के अच्छे अच्छे फूल हम यहाँ देख सकते हैं। ये फूलबाग हो गया, और इसके नीचे में हम देख सकते हैं यहाँ पर नूरबाग है। और
ये फूल बाग आप देख रहे हैं। ये देखिए कई प्रकार के फूल यहाँ पर दिख रहा है। ये नूरबाग हुआ सुंदर सा जी, देखिए ये नूरबाग है। ऐसे तो नूरबाग में भी पूरा फूल ही है, लेकिन यहाँ पर ये नूर का पूरा थंबा आप देख रहे हैं ना, ये थंबा है, ये पूरा नूर का थंबा होने के कारण इसको नूरबाग करके कहा गया है ना? इसलिए इसको नूरबाग करके कहा गया है। ठीक है, इसलिए इसको नूरबाग यहाँ पर दिख रहा है। अब आइए इसके बाद फूला नूरा बाग, बाग मतलब बगीचा, तो अन्न बन मेवा फूला नूरा बाग, यहाँ पर बाग भी दिख रहा है ना? अब इसके बाद यहाँ पर कह रहे चेह बच्चे कई भात है, यहाँ पर कई प्रकार के चेह बच्चा, देखिए ये हुआ चेह बच्चा, यहाँ दिख रहे हैं ना, ये चार बगीचा के ये बीच में कोना में यहाँ पर चेह बच्चा बनता है। चेह बच्चा मतलब एक छोटा सा कुंड है ना, जहाँ पर छोटा सा कुंड है वहां पर कुंड बनता है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, ये चेह बच्चा। अब चेह बच्चा कई भात है, कई प्रकार के चेह बच्चा यहाँ पर दिख रहा है सुंदर साथ जी। देखिए ये भी चेह बच्चा है ना, इसको भी चेह बच्चा कहा जाता है। ये भी चेह बच्चा, ये दिख रहा है ना, ये बगीचा के चार बगीचे के बीच में इसको चेह बच्चा करके कहा जाता है। ये सब चेह बच्चा है, आप यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये कई प्रकार के यहाँ पर चेह बच्चा हम देख सकते हैं। चेह बच्चा कई भातरे, कई प्रकार का चेह बच्चा यहाँ पर दिख रहा है। अब आइए लाल चबूतरा, ये हुआ लाल चबूतरा, सुंदर जी ये लाल चबूतरा है, ये रंगमहल के उत्तर दिशा में है ना। तो हम सुबह जब आते हैं ना, लाल चबूतरा बड़े बना और चलो पिया बैठे जाए, पशु पंछी का मुजरा ले भी नए नए खेले दिखाए करके आता है ना, तो ये लाल चबूतरा है। यहाँ पर ये सारे चबूतरा है, तो यहाँ पर 40 पाटा है, 40 हाथ से पहल है सुंदर जी। यहाँ हर एक एक पहल में यहाँ इस तरह से गलीचा पूरा बिछा हुआ है। ये 40 ही गले मतलब पहल में 40 ही रंग का ये गलीचा मतलब बिठा हुआ है, और बीच में राजशर्मा जी का सिंहासन और पूरा 12 दर्शकी का कुर्सी यहाँ बैठा हुआ है। इसके नीचे में यहाँ पर बड़े बन है, तो इसी बड़े बन के यहाँ अखाड़े में पशु पंछी कई प्रकार के यहाँ पर खेल दिखाते हैं। तो यहीं बैठ करके हम क्या करते हैं, पशु पंछी का नया नया खेल हम यहाँ बैठ करके हम देखते हैं सुंदर सा जी, है ना। यहाँ हम बैठ करके हम इस तरह से देखते हैं। तो अब इस तरह से लाल चबूतरा, ये लाल चबूतरा। अब आया खड़ो कली, ये लाल चबूतरा देख रहे हैं पूरा, ये सब लाल चबूतरा है जहाँ आप देख रहे हैं, ये सब लाल चबूतरा है आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से दिख रहा है लाल चबूतरा। ये हुआ खड़ो कली, जी ये खड़ो कली जो आप देख रहे हैं, है ना, ये खड़ो कली। तो ये खड़ो कली का मतलब होता है, एक प्रकार से हम कहा जाए तो एक स्विमिंग पूल जैसा है ये, है ना, एक स्विमिंग पूल जैसा है। तो ये दूसरी भूमि ऊपर में है, हम रंगमहल के दूसरी भूमि से ही यहाँ जा सकते हैं, रंगमहल के दूसरी भूमि से ही यहाँ आते हैं। ये जमीन से 2 भूमि ऊपर है, तो ऊपर में आकर के इस तरह से यहाँ पर जल क्रीड़ा करने के लिए हम आते हैं सुंदर सा जी। तो यहाँ बैठ करके हम क्या करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं। तो इसको कहा जाता है, ये हुआ खड़ोकली, है ना, स्विमिंग पूल जैसा है। तो यहाँ बैठ करके हम जल क्रीड़ा का आनंद लेते हैं, तो इसको कहा खड़ोकली। तो लाल चबूतरा खड़ोकली, और उसके बाद आए ये ताड़वन, ये देखिए ताड़ का वृक्ष है ये, है ना, ये ताड़ का वृक्ष हो गया।
ताड़ तो आप लोग जानते हैं, ताड़ी का वृक्ष जो बोलते हैं जिसको, है ना, ये ताड़ का वृक्ष हुआ। और ये भी रंगमहल के उत्तर दिशा में है। पहला लाल चबूतरा आता है, फिर ये खड़ोकली, ये ताड़ बनाता है, ताड़ बन के बीच में ये खड़ोकली आता है। तो इस तरह से ये ताड़ बना, ये ताड़ के वृक्ष के अंदर यहाँ पर अनेक प्रकार के, यहाँ हिंडोला है, चे बच्चा है, कई प्रकार के यहाँ आनंद का लीला इस ताड़ वन के अंदर भी होता है। जाइए, तो इसलिए यहाँ पर कहा लाल चबूतरा खड़ोकली ताड़ वन। अब ये ताड़वन के बाद यहाँ आया पुखराजी आकाशीरी। अब ये पुखराजी ये मतलब रंगमहल के उत्तर दिशा में है ना, ये ताड़वन दिख रहे हैं आप, ये हुआ पुखराजी, देखिए, है ना, ये पुखराजी हुआ। तो ये पुखराजी हुआ। सुख क्यों कहो पहाड़ पुखराज के, और कहा कहो मोहल तले, ऊपर चौड़े मोहल चढ़ते, मोहल तीसरे तीनों उपले। तो इस तरह से इसको ये कहा गया है पुखराज जी। ये पूरा पुखराज जी का महल है, पहाड़े दिख रहे हैं, देखिए। अब ये आकाशी महल आया ना, ये आकाशी करके कहा, ये है आकाशी, पूरे दिख रहे हैं, ये आकाशी महल है, इसको आकाशी महल करके कहा जाता है। ये लंबा ऊपर में गया ना, अब देख रहे हैं, ये पूरा लंबा ऊपर में गया, ये आकाशी है। ये पूरा इसको पुखराज जी कहा जाता है। लेकिन ये एकदम पुखराज जी के चांदनी के बीचों बीच से ये महल ऊपर गया है ना, ये 8 लाख कोस ऊपर तक जाता है, तो इसलिए इसको आकाशी महल कर गया, पूरा आकाश तक गए, तो इसलिए इसको क्या कहा आकाशी महल। ये आकाशी महल हो गया सुंदर जी। तो इसलिए कहा लाल चबूतरा खड़ोकली ताड़वन, पुखराजी आकाशी रे, इस तरह आकाशी हो गया है। अब देखिए, हजार गुर्जा चांदनी सोए, ये चांदनी में 1000 गुर्ज है। ये पुखराजी जो है ये कितना है, 1000 गुर्ज का है। देखिए ये गुर्जा ये हुआ, 1 गुर्जा 2 गुर्जा, ये है ना, ये गुर्जा है, देख रहे हैं, ये गुर्जा है। तो ऐसे गुर्जा कितना है, पूरा इर्द गिर्द 1000 गुर्ज है। तो पूरा ये 1000 गुर्जा का, 1000 पहल का ये पुखराजी बना हुआ है। ये गुर्जा आप देख रहे हैं, देखिए ये 1000 पूरा ये घूम करके कितना है, 1000 गुर्जा का है। जैसे ये 1 पहल, 2 पहल, 3 पहल, 4 पहल, 5 पहल करके इस तरह से 1000 पहल का ये बना हुआ है पुखराजी। और ये बीच में आकाशी, ये आकाशी महल इस तरह से आया। 1000 गुर्जा चांदनी सोए, चांदनी में इस तरह 1000 गुर्जा है। खेलता वाकी वासी रे, अब यहाँ के यहीं के सुंदर साथ जो वाकी वासी मतलब वही के वासी, तो ब्रह्मात्मा ही इस लीला का आनंद ले सकते हैं, और ब्रह्मानंद ही इस यहाँ पर जा करके इसका आनंद का अनुभव ब्रह्मात्मा ही लेंगे। तो यहाँ पर खेलता वाकी वासी रे, वही के वासी यहाँ करके इस लीला को आनंद लेंगे। तो 1000 गुर्जा चांदनी सोए, खेलता वाकी वासी रे। अब इस तरह से पुखराजी ताल, ये हुआ पुखराजी ताल। देखिए यहाँ पर 4 धारा गिरता है सुंदर सा जी, हाँ, पूरा 4 धारा गिरता है, पुखराजी ताल में भरता है। तो ये हुआ पुखराजी ताल। 4 गढ़नाले, गढ़नाले मतलब ये धारा के रूप में, ये बंगाल जी बोलते हैं ना इसको, तो ये पूरा मतलब नहर की भांति आकर के 4 धारा गिरता है, तो इसी को 4 गढ़नाले कहा। 1 2 3 4, 4 गढ़नाले से ये पानी पुखराजी ताल में गिरता है। तो पुखराजी ताल 4 गढ़नाले, गिरत सोले चादरे खासरे। अब ये पुखराजी ताल से फिर आगे ये पानी आगे निकलता है। तो आगे निकलने के बाद सुंदर देखिए, ये 16 धारा होकर के फिर ये अद्विज के कुंड करके आता है। अद्विज के कुंड में ये अद्विज के कुंड में ये 16 धारा यहाँ पर इस तरह से पूरा गिरता है नीचे, पूरा इस तरह से 16 देवरी है। ये 16 चादर हुआ, चादर मतलब धारा। इसको देखिए, इस नीचे से देखने से इस तरह से दिख रहा है, 16 धारा पूरा यहाँ से गिर रहा है। और यहाँ पर कहा गिरत सोले चादर खासी रे, खास करके यहाँ पर ये 16 चादर मतलब वो धारा के रूप में सर गिर रहा है। अब आधा बीच बंगला मूला कुंड सोए। अब ये अद्विज का कुंड यहाँ पर दिख रहा है सुंदर साथी, ये अद्विज का कुंड है ना, जो अभी आया ना, तो अद्विज का कुंड यहाँ पर दिख रहा है, ये अद्विज का कुंड है जहाँ पर 16 धारा गिरा था, है ना। 16 धारा गिरने के बाद ये अद्विज का कुंड हो गया। अब अद्विज का कुंड, अब ये बंगला ये है,
अब सुंदर जी, ये बंगला है, जो ये पेड़ आप देख रहे हैं ना, ये पेड़ के अंदर में बंगला जी यहाँ पर है, पूरा दिख रहा है, ये बंगला जी यहाँ पर दिखाई देता है। बंगला जी के ऊपर में, अब ये बंगला जी के ऊपर में पुखरा जी ताल है, तो पुखरा जी के ताल के आगे आदबीज कुंड है, जो ये बंगला जी यहाँ पर ये दिख रहा है, और ये बंगला जी के आगे ये आदबीज का कुंड है। अब आदबीज के कुंड के आगे जाने के बाद आपको आएगा मूल कुंडा। पहले ये ढापी, मूला कुंड सोए ढापी खोली जमुना जासिर, ये ढापी जमुना करके कहा जाता है इसको, यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसको और हम बारीकी से देखें, ये ढापी जमुना है ना, ये ढापी जमुना है। और ये आगे में छोटा एक कुंड दिख रहा है, ये मूल कुंड है ना, ये मूल कुंड देखिए, ये मूल कुंड हुआ, ये मूल कुंड। तो ये मूल कुंड के नीचे से अब आगे जमुना जी यहाँ पर प्रकट होती है। तो यहाँ पर क्या कहा, ढपी खोली जमुना जासिरे। अब यहाँ से जमुना जी क्या होता है, आगे से निकलते, देखिए ये ढापी जमुना, ये खोली जमुना, यहाँ से अब जमुना निकला है, ये मूलकुंड हुआ। यहाँ से जमुना जी का प्रकटीकरण यहाँ से होता है, क्योंकि जमुना जी का प्रकट पुखराज जी से होता है सुंदरता जी, है। जमुना जी का प्रकट कहाँ से, पुखराज जी से होकर के ये जमुना जी आके फिर इधर सीधा निकल के ये हौजा गोसाई जाकर के मिलती है। तो ये हुआ ढपी खुली जमुना जासिरे। अब यहाँ पर आया बट केला दो फूल अरसा परसा, है ना, देखिए ये बट फूल, तो बट फूल और केल फूल आगे मैंने पहले आपको दिखाया था ना। तो बट फूल, बट केला दो फूल अरसा परसा, अरसा मतलब आमने सामने में, आमने सामने में बट फूल और केल फूल, इस तरह से। अब यहाँ पर बट केला दो फूल अरसा और शोभित सातों घाट, इस तरह सातों घाट आगे शोभ दिख रहा है, इस सातों घाट। अब शोभित बीच पाट चांदनी सोए, देखिए ये पाट घाट, बीच में पाट घाट इस तरह से दिख रहा है ना, ये पाट घाट आप देख रहे हैं, बीच पाट। अब चांदनी, ये चांदनी हो गया इसका, ये चांदनी सोए। 12 थंब झलकार, यहाँ पर 12 थंब दिख रहा है, देखिए तो 12 थंब क्या है, ये पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में माणिक का 2 थंब है, ये दक्षिण दिशा हुआ, दक्षिण दिशा में ये हीरा का 2 थंब हुआ, ये पश्चिम दिशा है, पश्चिम में 5 का 2 थंब है, और ये उत्तर है, उत्तर में पुखरा जी का 2 है। तो कितना हुआ, 2 4 6 8, 4 दिशा में 8 हुआ, और ये 4 कोने में 4 ये नीलवी का थंब है, 1 2 3 4, 4 कोना में 4 नीलवी का थंब है। इस तरह से 12 थंब झलक आता है, इस तरह 12 थंब यहाँ झलक रहा है। अब चांदनी, अब इस तरह से सुंदरता जी आइए, हमने यहाँ तक आज का चिंतन किया, क्योंकि आज का समय लगभग सुंदरता जी पूरा हो चुका है, तो इसलिए आज तक हमने यही इसको रख लिया। अब हम तो सुंदरता जी आज हमने लगभग 6 चौपाई तक इसको चिंतन हमने किया। तो सुंदरता जी आप लोग ने एक नक्शा के माध्यम से इसको थोड़ा चिंतन किए होंगे, इसको मनन किए होंगे। तो ये पूरा जुन दयादास ये पूरा परम धाम में विचरण करते हुए हमको इस तरह से परम नाम का विचरण करा रहे हैं। मैंने आप लोग को शुरू में कहा हो कि आत्मा जागनी मतलब पूर्ण रूप से परम धाम का चिंतन करना, तो हमें भी पूरा अपना आत्मा जागनी करके परम धाम में इस तरह से डूबना है, चिंतन करना है। तो इसी को प्रभाती करके कहा है, तो यही प्रभाती है। तो इसलिए हम अब कल फिर यहाँ 9 नंबर तक इसका चौपाई है, तो इसका कल हम पूरा करेंगे, फिर इस तरह नक्शा से माध्यम से, और इसको हम फिर चिंतन करेंगे सुंदरता जी। फिर उसके बाद हम आह्वान में चलेंगे, आओ जी बाला मारे घेरा आओ जी बाला, तो इसको भी हम कल इसके चर्चा में हम रखेंगे। तो आप लोग को जो यदि समझ में नहीं आया तो कृपा करके मैं कल से थोड़ा टाइम बचाने के प्रयास करूंगा, अंतिम में आप लोग को पूछने के प्रयास भी करूंगा। यदि कहीं आपको यदि समझ में नहीं आया तो फिर मैं आपसे पूछूंगा। आज तो समय लेट हो गया, क्योंकि उधर गुरु जी का वाणी चर्चा शुरू होने वाला है, तो इसलिए
उधर अब कई सुंदर साथ यहाँ पर जुड़े हैं जो गुरु जी की चर्चा में जुड़ रहे हैं। तो इसलिए हम कल इसके विषय में चिंतन करेंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई इसमें कंफ्यूज हो और कुछ पूछना हो तो मैं कल प्रयास करूँगा 5 मिनट का समय रखने का। तो इसमें आप लोग बताना आपको जो भी कंफ्यूज है जो भी है, क्योंकि इसको पूरा क्लियर होकर के आगे जाना है। और प्यारे सुंदर साथी, इसमें मैंने आप लोग को आज इसलिए यहाँ पर नक्शा से बताया क्योंकि यह विशेष करके सभी यहाँ परम धाम का स्पोर्ट का नाम है, परम धाम का नाम है। तो इसका शब्दार्थ इसका नहीं होता है क्योंकि अब यहाँ पर सब स्पोर्ट का नाम, तो मैंने पूरा आप लोग को नक्शा के माध्यम से इसको बताने की प्रयास किया और बताया। तो आप लोगों ने आनंद भी लिए होंगे, इसको चिंतन करने के प्रयास भी किए होंगे। तो इसमें कोई समझ में नहीं आया तो फिर हम कल चिंतन करेंगे। तो आइए आज का प्रसंग को हम ये विराम करते हैं, फिर कल मिलेंगे 7 बजे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, गुरुदेव स्वामी जी महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ प्रणाम। महाराज जी प्रणाम।